अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो जायाणम् नमो लोये सव सावुडम् जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण जैननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शिरसा नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजरट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत नेमी चंद सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमना कोटि महामुंडाजों की, परम आदित्य सागर अपिमित सागर सहज सागर जी महाराज की जय। भव्य बंधु, द्रव्य गुण पर्याय और स्वभाव की विशेष व्याख्या करते हुए आचार्य प्रवर भगवत नेमीचंद सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और जीव को जीव आदिकार के माध्यम से जीव के ही बारे में समझा रहे हैं। हे जीव, तू कैसा है? तू खुद को भूल गया है। तेरे पास क्या क्या गुण हैं, तू उन सबको भूल चुका है। ज्ञान की प्रकर्षता होने पर भी तू अज्ञानी की तरह ही भटक रहा है। क्यों? क्योंकि तो अजीव की ओर दृष्टि ले जाके रखा है। प्रसून जीव हो आप और आपको जीव के बारे में बताया जाए, कितनी बड़ी विडंबना है। सीए को बताया जाए बिनी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही तात्पर्य हुआ है कि आपने अध्ययन अच्छे से नहीं किया। आजकल एक नया सिस्टम आ गया है, फ्रीलांसिंग। वो जो जिस फील्ड का है पंडित जी, वहां उस फील्ड का उसको ज्ञान कम है, तो जिसके पास अधिक ज्ञान है उससे अपना काम करवा करके वो विकल्प रहित होता है। ये वही लोग करते हैं जिन्होंने केवल डिग्री के लिए पढ़ाई की है, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ाई की। जब तुमने इतना वर्ष निकाल दिया और तुम उस पढ़ाई को नहीं समझ पाए तो तुमने समय बर्बाद किया है। हे जीव, नेमी चंद स्वामी कह रहे हैं, तुम जीव हो और तुम जीव के बारे में नहीं जानते हो। तुम्हारे घर का पता तुमको बताया जा रहा है। तुम कितने बड़े अज्ञानी हो। तुम उपयोगमयी हो, जीव हो, अमूर्तिक हो, कर्ता हो, भोक्ता हो। अब आज बता रहे हैं नेमीचंद स्वामी कि तुम स्वदेह परिमाण हो। स्वदेह परिमाण हो क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पास संकोच विस्तार नाम का गुण है। इस बात को समझना ये आपकी ही चर्चा है, थ्योरिटिकली भी प्रैक्टिकली भी। पंडित जी,
एक होता है दृष्टांत, एक होता है प्रत्यक्ष में दृष्टांत, एक होता है परोक्ष का दृष्टांत। भगवान शांतिनाथ 3 पद के धारी थे, ये परोक्ष का दृष्टांत है। कोई व्यक्ति 3 संस्थाओं का अभी वर्तमान में स्वामी है तो प्रत्यक्ष का दृष्टांत है। इस प्रकार से नेमीचंद स्वामी भिन्न भिन्न दृष्टांतों के द्वारा समझा रहे हैं कि भैया समझो, मिथ्यात्व में मत चले जाना, मिथ्यात्व में मत चले जाना। तुम कर्मों के कर्ता हो, तुम ही कर्मों के भोक्ता हो। भैया का क्या नाम प्रसून? गोकुल भैया, आपकी दाढ़ी अधिक आती है और अक्षत की कम आती है, ऐसा क्यों? लेकिन वो आपसे थोड़ा गोरा अधिक है, ऐसा क्यों? क्यों अक्षत? ऐसी दाढ़ी अच्छी लगती ना तुमको? बेटा केस लॉन्च करना है ऐसी दाढ़ी के साथ, तब पूछना कि कैसी लगती है। व्यक्ति पर को देख रहा है जबकि निधि उसके पास भी है। निधि तुम्हारे पास भी है लेकिन तुम पर को ही देख रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं को नहीं देखना चाहते हो। देख तो सकते हो लेकिन देखना नहीं चाहते हो। इसलिए नेमीचंद स्वामी कह रहे हैं कि एक और गुण है तुम्हारी आत्मा के अंदर, उसको देखो। गाथा नंबर 10 में कह रहे हैं, अनु गुरु देह पमाणो उव संहारप सपदो चेदा असमोदो व्यवहारा निश्चय ने दो संक देशोवा। पढ़ो एक बार अच्छे से। जिस जीव की जहां रुचि प्रतीति होती है, जहां उसकी इच्छा होती है, श्रद्धा होती है, वो जीव वहीं गमन करते देखा जाता है। चिंतन की धारा भी और क्रिया की धारा भी। ध्यान से सुनना, जिस जीव को तत्व की दृष्टि है वो तत्व ज्ञान की ओर ही जाता है। एक दृष्टांत देखते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं। देखो, ये जगह खाली है और ये जगह भी खाली है, बीच में ही क्यों बैठे हैं लोग ज्यादा अभी? हाँ, बीच में लोग ज्यादा बैठे। सुबह यहां कम बैठते हैं, सुबह यहां ज्यादा बैठते हैं। ऐसा होता है कि नहीं मोंगना जी? क्यों ऐसा क्यों? नहीं भैया, धूप निकली है। लेकिन जिस जीव को ठंड लग रही है या जिसको गर्मी पसंद है वही बैठा है। एम ही तो धूप में नहीं बैठ पाएगा और अपने बस की भी नहीं है। अप्रमित सागर जी बैठ लेंगे। सही है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिस जीव की जहां रुचि होती है वहीं यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। ये पंक्ति अपने हृदय में नोट कर लेना, समाधि तंत्र की पंक्ति है। यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। जहां पर जीव की श्रद्धा जाती है, जीव के चित्त का परिणमन भी उसी ओर जाता है। और जिस तरफ चित्त जाता है फिर वहां से जीव लौट के नहीं आता है। तत्व की रुचि होगी पंडित जी, तत्व की दृष्टि होगी, तभी जीव तत्वोपदेश सुन पाएगा। सुबह की अपेक्षा शाम का विषय थोड़ा सा क्लिष्ट रहता है, तो शाम को वो लोग नहीं आते जो सुबह आते हैं। कुछ कुछ कॉमन है, कुछ कुछ अलग है। क्यों? बोले महाराज जी झेपता नहीं है, ऊपर से चला जाता है। बोले
आपको विश्वास ना हो तो देखना आर्यन, तुम सुबह के प्रवचन कितने लोग देखते हो, दोपहर वाले? दोपहर के कम देखते कि ज्यादा? दोपहर के और सुबह के? ये तो ऐसे हैं पंडित जी जैसे, सुनो पंडित जी, ये ऐसे मंत्री हैं। सो राजा बोले एक बार, बोले सब्जी कौन सी अच्छी लगती है? तो मंत्री जी बोले आप बताओ। बोले सबसे अच्छी तो भट्टे की सब्जी होती है। बोले हाँ भट्टा सबसे अच्छा है, भट्टे से कोई अच्छी सब्जी नहीं है, वो तो अमृत है, स्वर्ग का फल है। मंत्री जी ने व्याख्या कर दी। अब भैया रोज भट्टा बने राजा के लिए। 1 महीने हो गए आर्यन, देखो इधर, 1 महीने हो गए। 1 महीने बाद राजा कहता है अरे तो सबसे बेकार चीज है भट्टा। बोले खाने ही नहीं चाहिए, काला होता है, उसमें बीज ही बीज होते हैं, उसको तो जैन लोग अवक्ष कहते हैं, वो देखने ही नहीं चाहिए, क्षुद्र फल है। अब राजा बोले भैया, बोले जी क्या 1 महीने पहले तुम बढ़िया भट्टे की तारीफ कर रहे थे? बोले देखो ऐसा है राजा जी, हम भट्टे के नौकर नहीं, तुम्हारे नौकर हैं, तो जैसा आप बोलो वैसे चलेंगे। ऐसा नहीं करो, जो है जैसा है वैसा बताओ आर्यन। जी जी करके जी का गलत फायदा नहीं उठाओ। तो ऐसा है, समीचीन उसका फायदा उठाना चाहिए, गलत नहीं। क्योंकि जिसके पास ताला है उसके पास चाबी भी है। एक लड़के से हमने यहां कह दिया था, पड़गान चल रहा था 5-6 साल पहले। बोले महाराज जी आचार से क्या हार ही नहीं हो रहे? हमने कुछ नहीं, आज जैसी आचार से निकले तुम तो परिक्रमा चालू कर देना। तो उसने चालू कर दी, आचार से रुक गए, बढ़िया आहार हो गए, बढ़िया, हमने कहा अच्छे आहार हो गए। अब अगले दिन हम निकले तो उसने हमारे साथ भी वैसे ही किया। सबने कहा ठीक है भैया कर लो, हम खड़े रहे। तो 3 परिक्रमा लगाई, फिर जैसे वो रुका मन शुद्धि, हम चले गए। हमने कहा भैया ताला बना के दिया तो चाबी भी हम जानते हैं, समझे आर्यन? विषय को आओ। जो जिस रुचि का व्यक्ति होता है उसको वो तत्व सुनने में आनंद आता है, क्लिष्ट को क्लिष्ट, सरल को सरल, लेकिन तत्व तत्व है पंडित जी, तत्व तत्व है। आपके लिए सरल कठिन हो सकता है लेकिन तत्व तो सरल ही है। रुचि नहीं है आपकी, इसीलिए बचपन से लेकर के अभी तक एमई जितनी तुमने किताबें पढ़ी हैं, स्टेज भर जाएगा। याद कितनी है? क्योंकि आपने उपयोग से नहीं पढ़ी है, उपयोग करने के लिए पढ़ी है। लेकिन उस विषय में जिसमें आपका रुचि थी वो आपको अभी भी याद होगा। ऐसे ही है मां, कुछ कुछ सामग्री आप जो भोजन की बनाते हो उसमें आपकी रुचि रहती है, वो आप बहुत अच्छे से बनाते हो, और आपकी रुचि ना हो तो वो आप बिगाड़ के ही खिलाते हो। देखो यहां से आवाज आई, इस बार यहां से नहीं आई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर होता है। देखो पंडित सत्य, आपने घाट घाट का नहीं पिया, हम तो घर घर का पिया है। अणु गुरु देह पमानो, यह जो आत्मा है, ये जो जीव है, व्यवहार नए से समुद्घात अवस्था के बिना संकोच और विस्तार नाम का गुण होने से छोटे बड़े शरीर में चला जाता है और उतना ही दिखता है, लेकिन निश्चय नए से अजीब असंख्यात प्रदेश वाला है। इतना समझ लो, जिस शरीर में जीव पहुंचता है उतने आकार वाला हो जाता है, लेकिन प्रदेश कमती बढ़ती नहीं होते। सिद्धांत का विषय संतोष भी है, प्रदेश कमती बढ़ती नहीं होते हैं। जीव कितने प्रदेशी है बिनी? सूत्र सुनाओ तत्वार सूत्र से। असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मैक
जीवा नाम रोटी क्यों जली, फेरी नहीं थी। भैया सहज सागर जैसा मत करो। आगे पाठ बोले आगे का पढ़ाओ, पीछे का तो हो जाएगा। ये कुछ नहीं होगा। कॉलेज में जिसने रजिस्टर छोड़ दिए 6 पेज, ठीक बाद में लिख लेंगे, कभी जिंदगी में नहीं भरते। जो बेटा पढ़ चुके हो ना उसको भी समेटो। अगर पाठ नहीं करोगे तो सब बिसर जाएगा। अब बताओ, असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवनाम, बोलो याद आ गया? धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। एक जीव आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं। आत्मा एक है, प्रदेश असंख्यात हैं। लेकिन जिस शरीर में जाती है प्रदेश कमती बढ़ती नहीं होते, उस शरीर के आकार की हो जाती है व्यवहार से। क्यों? जैसा शरीर मिलता है आत्मा की प्रदेश उतने ही होते। संकोच विस्तार नाम का गुण है, इसलिए ये आप प्रत्यक्ष में भी देख सकते हो। अक्षत भाई, जब तुम जन्म लिए थे तो कितने बड़े थे? इतने से थे हैं? किसी का तो जन्म देखा कि नहीं देखा तुमने? देखते देखते देखना वो कितना बड़ा होता जाता है। अब ये बताओ, ऐसे कौन से इंजेक्शन डॉक्टर साहब आप लगाते हो? ओ डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से इंजेक्शन आते हैं जिससे आत्मा के प्रदेश बढ़ते जाते हैं? वो 1 फीट का बालक 6 फीट का हो गया और फिर भी पूरे शरीर में उसके आत्म प्रदेश व्याप्त हैं। ये संकोच विस्तार नाम का गुण है। किसी का एक हाथ या एक पैर कट जाता है तो भी वो जीव असंख्यात प्रदेशी ही है, क्योंकि उसके आत्म प्रदेश संकुचित होकर के उतने में ही समिट गए हैं। समझना। देखो बहन एमी, आपका जन्म हुआ था तब जन्मा बच्चा कितने किलो का होता है डॉक्टर साहब? 1 किलो से अंदाज से 2 किलो, 2-2.5 किलो, जितना भी किलो का रहता है। लेकिन वो 2-2.5 किलो का व्यक्ति 80-100 किलो तक कैसे पहुंचता है? हाँ, वो तो ठीक है 500 किलो भी हो जाए, तो हम ये कह रहे हैं कि पहुंचता कैसे है? ये आत्मा का जो संकोच विस्तार हो रहा है, ये आत्मा के अंदर गुण है, लेकिन आत्मा के हाथ में संकोच विस्तार नहीं है। इसको समझो संतोष भैया। आत्म द्रव्य के हाथ में संकोच विस्तार गुण तो है, लेकिन संकोच विस्तार नहीं है। ये संकोच विस्तार आपके नाम कर्म पर निर्भर करता है। ये समझो, सब अपना अपना नाम कर्म लेकर के आए हैं। अक्षत लंबा है कि गोकुल भाई? हाइट में कितनी जल्दी बोला। और चौड़ाई में? ये आत्मा का जो संकोच विस्तार हो रहा है, गुण तो आत्मा का है, लेकिन वो शरीर नाम कर्म के कारण, यानी नाम कर्म की प्रकृति जो है उसके कारण संकोच विस्तार हो रहा है। नहीं तो सिद्धों के साथ भी संकोच विस्तार अभी देखा जाता। अब विषय समझना, ये संकोच विस्तार शरीर का होता है कि आत्मा का? शरीर का होता है कि आत्मा का? शरीर और आत्मा का एक साथ होता है। लेकिन ये संकोच विस्तार आप ही करवाते हो। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के कारण नाम कर्म को आप ही प्राप्त करते हो और आप ही संकोच विस्तार कराते हो। माँ ने इतने अच्छे से शुद्ध भोजन बनाया है, लेकिन प्रसून कह रहा हमको तो पनीर की बाजार की सब्जी खाना है, बाजार वाली सब्जी ही खाना है। ये आहार संज्ञा के कारण तुमने अपने आप को नामकरण दिया है, इसको स्वीकारना। भय, मैथुन, परिग्रह, मां
इन चारों दोषों के कारण आपको नाम कर्म मिल रहा है। एक प्रश्न करते हैं, यहां जो बैठे जितने लोग हैं उनको स्त्री किस किस को बनना है? स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। उठाओ कक्का, हाथ उठाओ। हैं? मां आप लोगों को फिर से बनना है? पक्का है? फिर से स्त्री दोबारा बनना है, महिला बनना है फिर से? प्रसून तुमको बनना है? पूछ रहे बेटा, घबराना नहीं, बहुत गंभीर विषय है। क्यों नहीं बनना? भाई उसी स्त्री ने तुमको जन्म दिया है, लेकिन वही मां कह रही कि अब हमें दोबारा स्त्री। मां, ये नाम कर्म आपने ही तो बांधा था। मनुष्य गति में फिर वेद कर्म आपने ही तो बांधा था। कि कर्म किसने बांधा है? बांधा आपने ही ना। कैसे बांधा है? 4 कसाए, 4 संज्ञाएं, इन सबके निमित्त से 4 विकथाएं, इन सबके निमित्त से आपने ही तो बांधा है। इसलिए संकोच विस्तार हो रहा है। जितनी अवगाहना आपने बांधी थी उतना आपका शरीर का विस्तार हो गया। देखो भैया, जितने समय का नियोग था उतने समय कुर्सी मिली। ये सब क्या है? सब आपकी नियत पर्याय है। अगुर लघु देह पमाणो, अगुर लघु देह पमाणो। जितना शरीर होता है उतने आत्म प्रदेश होते हैं। वृद्ध अवस्था में शरीर कुमला जाता है, होता है, चौड़े से पतला भी होता जाता है। देख लो एमी अभी अच्छे से, इनसे पूछो 2014 में ऐसी थे हम? प्रसून, 2014 में हम ऐसे ही थे, लेकिन अप्रमित सागर जी वैसे ही थे। इनका अलग नाम कर्म का होता है, एक हमारा अलग है। सहज सागर जी, कुछ तो अंतर आया है। ये कह रहे हम तो 15 में आए हैं, फिर भी देखा तो है ना अंतर आया कि नहीं? सहज सागर जी, ये आपका स्वतंत्र नाम कर्म है। ये मत बोलना महाराज जी के साथ हैं तो चमक गए। नहीं नहीं भैया, ये जीव अपना स्वतंत्र नाम कर्म लाता है। उसी नाम कर्म के कारण छोटे बड़े शरीर को प्राप्त करता है। चींटी देखी अक्षर, चींटी कितनी बड़ी देखी? और बड़ी कर लो, थोड़ी सी और कर लो, इससे बड़ी नहीं देखी बेटा। एक 9 किलोमीटर लंबी चींटी होती है। कितनी? 9 km, 9 किलोमीटर लंबी चींटी भी होती है। वो भी अपन बन चुके हैं। 1000 योजन के महामत्स्य बन चुके हैं। वो मगरमच्छ नहीं है मोगना जी, वो मछली है। महामत्स्य है, वो मछली का व्याख्यान है, मगरमच्छ का नहीं है, ध्यान रखना। वो भी बन चुके हो। 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी, 250 योजन मोटी। 1 योजन कितने किलोमीटर का? सहज सागर जी 12 किलोमीटर का। 12,000 किलोमीटर लंबी मछली बन चुके हो। और सुई की नोक में अनंत जीव आ जाएं, उतनी छोटी अवगाहना भी प्राप्त कर चुके हो। ये आपने ही अपने नाम कर्म से प्राप्त की थी। आत्मा में तो गुण है संकोच विस्तार का, लेकिन संकोच विस्तार आपके नाम कर्म पर आधारित है। किसी की हाइट कम हो तो इसको इच्छा होती 4 इंच तो और होना चाहिए थी। 5'3" है, 5'6" तो कम से कम होना चाहिए थी। ऐसा लगता कि नहीं? लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं मिलेगी। कि तुमने जो संज्ञाओं का प्रयोग किया है, कसाय का प्रयोग किया है, उसके कारण तुमको मिल रहा है। भैया बदलो, बदलो। नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों के लिए अपने शुभ अशुभ कृत्य को शुभ कृत्य में बदलो। और बताएं, कब तक संकोच विस्तार करेंगे? सिद्धों के साथ रहो ना, वहां कोई संकोच है ना विस्तार है, वहां तो स्थिरता है, सुख है। इतनी बड़ी जगह में तुम वहीं क्यों बैठे? देखना भी नहीं, इसका भी नियोग है। इतनी बड़ी जगह में वहीं जगह क्यों बैठे?
कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय उस प्रदेश से ही राग था। कि प्रसून को पहचानते हो, हैं? रिश्तेदार है। ये सब प्रत्यय काम आते हैं, सारे प्रत्यय काम आते हैं। प्रसून तुम ये भी कह सकते थे उधर जाके बैठो, हम क्यों खिसके। यहां बेटा कौन सा कर्म मिलता वो सोचना। 4 इंच खिसक गए तो कौन सा पाप हो गया। यही समय था अपने आप को वश करने का। व्यक्ति बह गया, सो बह गया, कर्मों ने फिर उसको अपने साथ घसीट लिया। समझो एमी बेटा, एक एक समय बहुत कीमती है, एक एक समय बहुत कीमती है। जिस व्यक्ति की ट्रेन छूटी हो 5 सेकंड से, फ्लाइट छूटी हो 5 सेकंड से, कितने 5 सेकंड से, उससे पूछो 5 सेकंड की कीमत क्या होती है। जिस व्यक्ति की अंतिम श्वासें चल रही हैं और कह रहा है भैया बस 5 मिनट और रोक लो, हमको गुरु जी के दर्शन मिल जाएंगे, भगवान के दर्शन मिल जाएंगे, उसको पूछो 5 मिनट की कितनी कीमत है। तुमने पान के टपरे में कितने मिनट बर्बाद किए हैं, बी कथाओं में कितना समय बर्बाद किया है। 1 मिनट के लिए सोचो 5 मिनट की क्या कीमत होती है। कहीं बाहर घूमने जाना और पर्स चोरी हो जाए, और पास में केवल जो ऊपर 5 सिक्के पड़े थे वो ही बचा हो, फोन भी ना हो, फिर देखना 100 रुपए की क्या कीमत होती है। कि 100 रुपए मिल जाए कहीं से तो बस पकड़ के घर तो चला जाऊंगा। आपने समय का और वस्तु का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए दुखी हो। जब अच्छे करने का समय रहता है तब तुम अच्छा करते नहीं हो, और समय निकल जाता है फिर रोते रहते हो कि समय निकल गया। इसलिए भैया संकोच विस्तार आत्मा का नहीं करना हो तो सबसे श्रेष्ठ उपाय बता रहे हैं आपको प्रसून। बेटा 4 कसाय, 4 संज्ञाएं, 4 विकथा पर दृष्टि रखना। पेपर पढ़ते हो, क्या मिलता उसमें? पेपर में मिलता क्या तुमको बताओ? वो न्यूज काय की रहती है, काम की कि बिना काम की? बताओ। बोले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, अब तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हारे कौन से वहां प्लाटिंग हो रही है? बे जनरल नहीं, बे जबरन नॉलेज है। जनरल नॉलेज तुमने कर क्या लिया बताओ तो। अच्छा कल की न्यूज बताओ, कल क्या थी? कल की पेपर की हेडलाइन क्या थी बताओ? तो आपका क्या हुआ उसमें बताओ? आपके गुणों में क्या विस्तार हुआ है, अथवा आपके दोषों में क्या ह्रास हुआ है बताओ? कसाई ही बड़की है कि सरकार ऐसी है कि किसान ऐसे हैं? बोलो बोलो, आपको मिला क्या उसमें? हर मंदिर में जाओ, चातुर्मास हो तो वहां का मैनेजर या माली पेपर लाके रख देता है। बनारस में भी होता था, वो पेपर लाके रख देता था। हमने उससे कहा भैया हमारे पास पेपर पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास जिनवाणी इतनी है कि हमारे पास पेपर पढ़ने का समय नहीं। उसमें 4 विकथा के अलावा कुछ नहीं है। विकथा पढ़ो, फिर संकोच विस्तार करते रहना आत्म प्रदेशों का, तिरंज बन के, देव बन के, नारकी बन के, मनुष्य बन के। पंडित जी पेपर पढ़ने का त्याग करना बहुत कठिन काम है। पहले क्या होता था कि वो जंगल की पुड़िया बनती थी ना मिट्टी के लिए, मिट्टी वाली जंगल के लिए, तो उसमें पेपर रहते थे, न्यूज़पेपर। हमने कहा बाहुबली से भैया तुम खाली पेज लगाया करो, उसमें मिलेगा क्या हमको? तो कहीं हमारी भी फोटो आ गई, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी मत बनो, तो हम बताओ कहां टिका के आएंगे उसको? और फोटो अच्छी नहीं आई, फोटो तिरछी आ गई, कैसी फोटो डाली इसने, उसमें वही राग द्वेष चालू। नहीं भैया, कितनी बार होता जाता है कि उसमें मुनियों की फोटो रहती है, उस पर जंगल में पेड़ के फंसा के आना पड़ता है कि भाई अभिनय ना हो। पेपर में इसलिए भैया
इन पेपर को पढ़ने से क्या मिलेगा? पेपर अकेले से बात नहीं है। कहाँ गए भैया जनरल नॉलेज? भैया वो जबरन नॉलेज है। बोले 370 हट गई, ये तो बताओ तुम्हारा क्या फायदा हुआ? वोट तो उसके बड़े हैं। आपको अपने व्यापार संबंधी जानकारी रखना है, अपने धर्म संबंधी चारों तरफ की इतनी जानकारी तो रखो जो आपके लिए उपयोगी हो, लेकिन जिसमें बी कथा का वर्णन है वो काम मत करो। भैया सोच रहे महाराज जी आपके भी तो प्रवचन आते हैं, सुनना भैया मेरे भाई। भैया आपको प्रवचन सुना ही लो ना, तुम क्यों कटिंग पढ़ रहे हो? कटिंग में सब लफड़े हैं। आप सुना ही लो ना लाइव डायरेक्ट। आर्यन इनको सीधे से सुनवा देना इनके मोबाइल में, ले लो मोबाइल, उनको बता दो कहां से लाइव चलता है। समझना हम क्या कह रहे हैं, आपको बताना क्या चाहते हैं हम समय बचाना चाहें तो बहुत बचा सकते हैं। जितना समय आपके पास खर्च करने के लिए उससे ज्यादा आप बचा सकते हो। जिस दिन उपवास कर लो उस दिन खाने का समय भी बचता है और जाने का भी। बोलो। और एक जोड़ी धोती और बचती ब्रह्मचारियों की, तो शाम के भोजन की। आप देखो तो अच्छा मिलेगा। और मुनि बनने के बाद इतना समय बच जाता है, इतना समय बच जाता है। 2 टाइम के कपड़े धोने की व्यवस्था खत्म, 2 टाइम के भोजन का समय बचेगा अलग, पूजा का समय बचेगा अलग। कितना समय ही समय बचा है, बर्बाद हुए नहीं। नहाने का समय बच गया, फिर रस्सी बांधो, रस्सी खोलो, कितने सारे विकल्प हैं। महाराज बनने के लिए, सुधरने के लिए बहुत समय मिलता है, और बिगड़ने के लिए भी अपने लिए बहुत समय मिलता है। तुम दोनों अनुभव करके आए हो कि अणु गुरु देह पमाणु। गुण कह रहा है आप स्वदेह परिमाण तो हो, लेकिन वो संकोच विस्तार आपके ही कारण हो रहा है। और समुद्घात अवस्था के बिना, ये समुद्घात क्या होता है समझ लो। समुद्घात, मूल शरीर मचंडीय। एक गाथा आती घूमट सारणी पंडित जी कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। जैसे आप देखना किसी छिपकली की पूंछ कट जाए तो पूंछ अलग हिलती है और उसको पीड़ा वहां अलग होती है, होता कि नहीं? वो छिपकली की पूंछ छिपकली नहीं है, लेकिन फिर भी पूंछ हिलती है ना। क्यों? उसमें कहीं ना कहीं आत्म प्रदेश अभी हैं, और जैसे जैसे आत्म प्रदेश समाप्त होते हैं हिलना उसका बंद हो जाता है। बिनी हमने एक दृश्य देखा था, भैया हमने अपनी गाड़ी की गति 50, 60, 100 थी जो, वो 30 कर ली थी। संतोष भैया 3 लड़के अपनी मस्ती में घूम रहे थे, तो उस समय इनफील्ड बहुत कम होती थी, तो बढ़िया और से घुमाते ले जा रहे थे। भैया एक मोड़ पे उनकी गाड़ी घसीट गई, 100 के ऊपर गति थी उनकी। गति जो हुई तो सुन लो अब आप। जो लड़का बीच में बैठा था उसके घुटने से लेके नीचे का हिस्सा उसके शरीर से अलग होके हमने रोल ऐसा सड़क में बिखरते देखा है। वो गाड़ी वहां पड़ी, वो लड़का वहां पड़ा, और पैर ऐसे से हिल रहे हैं। वो हमने देखा है, पैर हिलते हुए देखा है। वो पैर कैसे हिल रहे थे वो तब समझ में आया जब आगम पढ़ा। संकोच विस्तार, ये समुद्घात हुआ। आत्मदेश शरीर मूल शरीर में ही थे, लेकिन उतनी देर के लिए वहां तक चले गए थे, फिर धीरे धीरे पूरे प्रदेश समट के आए, तो फिर उस व्यक्ति वहां कोई संवेदना नहीं बची, अब यहां बची। ये समुद्घात जो है 7 प्रकार का है। कितने प्रकार का? देखो, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, और तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, और अंत में कह रहे हैं केवली समुद्घात। लिख लो अच्छे से आप। वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात।
ऐसे 7 समय आते हैं जब शरीर मूल शरीर में ही रहती है आत्मा, लेकिन प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहला बता रहे हैं वेदना समुद्घात। तीव्र वेदना का अनुभव होने से मूल शरीर का बिना त्याग करे जो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं वो वेदना समुद्घात। बहुत पीड़ा हो रही, किसी को तड़प रहा है, वो देखा किसी को तड़पते हुए, हमने देखा है, इनको तड़पते देखा है सहज सागर जी। वेदना समुद्घात, ऐसी पीड़ा हो रही कि सहन नहीं हो रहा है, मछली जैसे कोई तड़प रहा है, तब आप देखना उसके आसपास आत्म प्रदेश जितने वो संभाल नहीं पा रहे उस पीड़ा को, तो बाहर निकलते हैं शरीर से, वो कहलाता है वेदना समुद्घात। जरूरी नहीं कि हर किसी के हो, लेकिन हो सकता है यह वेदना समुद्घात। क्यों? उसके आत्म प्रदेश उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा विस्तार को प्राप्त होते हैं कि पीड़ा कम हो। संतोष भी देखा आपने, हमने देखा है, जब वेदना समुद्घात होता है तो उसके आसपास की जो वर्गणाएं रहती हैं वो आप झेल नहीं पाओगे, बहुत क्लिष्ट होती हैं, ये वेदना समुद्घात। दूसरा कौन सा? हाँ, अंग का कट गया है तो भी वेदना समुद्घात में ही आएगा, नहीं भी कटा है तो भी वेदना समुद्घात हो सकता है। दूसरा कसाय समुद्घात, तीव्र क्रोध आदि कसायों के उदय से जो शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेश का दूसरे को मारने के लिए शरीर के बाहर निकलना है, वो कसाय समुद्घात। किसी की लड़ाई हो जाए, फिर आप देखो 2 लोग पकड़े हैं, दोनों को अलग अलग, लेकिन कैसे छुड़ा रहे हैं और कैसे उनके कसायक परिणाम हो रहे हैं, मुख से भी, आंखों से भी, शरीर से भी। तो जो उसके वो नहीं जा पा रहा तो उसके आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं उसको मारने की इच्छा से, ये कसाय समुद्घात। नहीं देखा किसी को बड़ी बड़ी आंख करते हुए, गुस्से में लाल करते हुए, उसकी आंखें ही ऐसा कहती कि तुमको खा जाऊंगा, नहीं देखा? ये कसाय समुद्घात है, ये कसाय समुद्घात है। मां, इस समुद्घात से कोई केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, इससे अशुभ का ही आश्रय होगा। कभी आई ऐसी तीव्र कसाय किसी को? अपने अपने में देखना, भैया आई कभी? सुरेश भैया, वो जो तीव्र कसाय समुद्घात किया वो अशुभ का आश्रय देके गए, निर्जरा करा के नहीं गए। आगे ध्यान रखना कि ऐसा आगे नहीं करेंगे। उनका आगे आ रहा है। तीसरा है वैक्रिक समुद्घात, किसी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने व कराने के लिए मूल शरीर को ना त्याग कर जो आत्म प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, वो वैक्रिक समुद्घात है। कैसे विक्रिया उत्पन्न हो रही है शरीर में, वो वैक्रिक समुद्घात है। ये देखा जाता है काम विकार के समय मुख्यतः देखा जाता है, और भी अवस्थाओं में वैक्रिक समुद्घात होता है। शरीर के अंगों का विस्तार भी हो रहा है और प्रदेश भी बाहर निकल रहे हैं। हाँ, शरीर के अंगों का विस्तार भी होगा और प्रदेश भी बाहर निकलेंगे। ये वैक्रिक समुद्घात है, कठिन नहीं है। ये मत बोलना करना है भैया, प्रैक्टिकली नहीं करना, लेकिन ये होता है। कैसे होता है हम बता देंगे। नहीं नहीं नहीं, सामान्य व्यक्ति के लिए भी होता है। जब काम आदि विकार आते हैं तब भी वैक्रिक समुद्घात देखा जाता है। आत्म प्रदेश कहां से पड़ जाते हैं? चौथा मारणांतिक समुद्घात, कोई एक जीव है मरण समय में मूल शरीर को ना छोड़कर उसकी इच्छा हो रही कि मैं कहां जन्म लेने वाला हूं। किसी की आयु का अवसान बिल्कुल निकट है, वो मरने ही वाला है, उसके मन में बार बार यही जिज्ञासा आ रही कि मैं कहां जन्म लूंगा, कहां जन्म लूंगा। तो उसके आत्म प्रदेश वहीं रह करके जहां वो जन्म लेने वाला है उस प्रदेश को स्पर्श करके आ जाएंगे अल्प समय में ही।
बिल्कुल सूक्ष्म समय में लौट के आ जाएंगे। ये होता है मारणांतिक समुद्घात। इसका अनुभवन वही करता है, दूसरा नहीं कर पाता। मरते समय भी उसको चैन नहीं है। सोचो जिंदगी भर कैसा रहा होगा। ये मारणांतिक समुद्घात है। ये कोई जरूरी नहीं कि अशुभ ही हो। कोई जीव की जिज्ञासा है कि मैं तो व्रती हूं, मेरी कौन सी गति होगी, मुझे तो सुमेरु पर्वत के दर्शन करना है, अब मेरा जन्म कहां होगा, ऐसा मन में विचार आ रहा है तो वो उसका मारणांतिक समुद्घात हो सकता है। किसी किसी बिरले को होता है, हर किसी को नहीं होता। करोड़ों में किसी एक आध जीव पे मारणांतिक समुद्घात होता है। पांचवा, तेजस समुद्घात। ये शुभ अशुभ दोनों रूप है। कहीं पर अशुभ हो गया है, अशुभ दुर्भिक्ष हो गया है और मुनराज के मन में आ जाए चलो भैया वहां सब सुभिक्ष होना चाहिए, और वो बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उनको बड़ा विकल्प है कि वहां लोग पीड़ित हैं, तो सीधे कंधे से शुभ तेजस पुतला निकलेगा और सारा शुभ करके आ जाएगा। तो कहीं मुनराज को, जिनको रिद्धि प्रकट है, तेजस रिद्धि, उनको अगर किसी ने पीड़ित कर दिया और क्रोध में आ गए तो दीपायन मुनि की तरह बाएं हाथ से बिलाव के आकार का, बिलाव के रंग का लंबा पुतला निकलता है और जाकर के उतनी भूमि को भस्म करके वापस मुनिराज को भी भस्म कर देता है। ये शुभ अशुभ तेजस, भैया किसी के लिए ऐसा निमित्त मत बनो। लेकिन अभी ऐसी समुद्घात नहीं है, सो इतना आप डरो नहीं तो एम ही बोले भैया महाराज से कम बोलो, कहीं इन अशुभ निकाल दिए तो भैया निकल माना निकल गया भी तो महाराज भी तो गए। कभी कभी दया के कारण भी हिंसा हो जाती है। एक मुनराज ने सुना कि दंडक वन में 500 मुनियों को मार दिया, घानी में पेल दिया जिसमें तेल निकालते हैं। मुनिराज जा रहे थे तो लोगों ने कहा महाराज जी वहां मत जाओ, बोले वहां 500 मुनियों को मार दिया गया है। उनको दया आई, फिर दया संभाल नहीं पाए, कसाय आई, अशुभ तेजस निकला, पूरा दंडक वन जला करके आ गया। फिर बाद में मुनिराज का भी गुण स्थान गिर गया। निकलता सच्चे मुनियों के ही है, भावलिंगी भव्य जो रहते हैं उन्हीं के निकलता है, हर किसी के नहीं निकलता। लेकिन भैया ऐसा निकलेगा तो क्या होगा समझो। लेकिन एम ही घबराओ नहीं, अभी नहीं निकलता। आगे कह रहे हैं आहारक समुद्घात। संयम की रक्षा के लिए अथवा किसी तत्व चिंतन के जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए मुनराज बैठे हैं, उनको किसी तत्व का निर्णय नहीं हो पा रहा कि ये ऐसा है कि ऐसा है, बहुत जिज्ञासा हो रही है, तो उनके यहां ब्रह्म स्थान से एक पुतला निकलेगा, उसको कहते हैं आहारक पुतला। वो निकलेगा और जाकर के जो सबसे निकट में केवली सुत केवली होंगे उनसे वो जिज्ञासा पूर्ण करके तुरंत अंदर आ जाएगा। अथवा उनको ये विकल्प है कि इस मार्ग में जाना चाहिए कि उस मार्ग में किस मार्ग से मेरे संयम की रक्षा होगी, उस तरफ वो पुतला जाकर के संयम का, जिसमें संयम का विघात ना हो, ऐसा मार्ग बता करके आ जाएगा। ये आहारक पुतला है। अब तो गूगल आ गया है। जो कुंद कुंद भगवान के संदर्भ में लिखा है उनके लिए वास्तव में लिखा है, क्योंकि आहारक पुतले का समय अंतर मुहूर्त बहुत कम समय है। और जो शिलालेख आदि में उनका लिखा है चंद्रगिरी में, वो ऐसा लिखा है कि वो वहां रहे और वहां उन्होंने आहार नहीं किया, क्योंकि दिन रात का अंतर आ रहा था। और उनको आहार देते भी कैसे, बेतते से, देने वाले इतने बड़े, सो कैसे करते सेटिंग। और वैसे भी समोशरण में तो वहां वैसे ही भूख नहीं लगती, वो बात की बात है। लेकिन जो उल्लेख आया वो आहारक का नहीं आया, वो स्पष्ट का आया है। वो कैसे आया है ये हमें समझ में नहीं आया है। अब अपन संदेह इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, लेकिन हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा है, हैं?
नहीं देखो ऐसा है, हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा, केवली भगवान जानते हैं। दो प्रमाण कहीं मिल जाए हम दोनों स्वीकारते हैं, अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। आहारक रिद्धि है, पंचम काल में होती नहीं, तो पंचम काल में देवों का भी गमनागमन नहीं है। लेकिन वैमानिक देवों का गमनागमन नहीं, बेंतर आदि देवों का गमनागमन आज भी है। इसलिए ले जा गए हो तो कोई दोष नहीं है, ले भी गए हो तो हमारे सम्यक में कोई हानि नहीं है। पूजपात स्वामी के लिए आता है, कनकगिरी का उनकी साधना स्थली थी और विदेह गमन करते थे। ऐसा एक जगह नहीं लिखा, ऐसा कई जगह लिखा है, प्राचीन शिलालेख में लिखा है। अब अपन तो श्रद्धान करते हैं क्योंकि पूर्वाचार्यों में लिखा है, बाकी केवली जाने सत्य क्या है। हम तो श्रद्धा कर लेते हैं, विकल्प खत्म। और गए हो नहीं गए हो, इससे हमारे गुणों में कुछ संकोच विस्तार नहीं होना, तो हम विकल्प करते नहीं। आगे कह रहे हैं आहारक समुद्घात का केवली समुद्घात। केवली भगवान जब योग निरोध करने वाले रहते हैं उसके पहले समुद्घात करते हैं। दो आचार्यों के दो मत, एक आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि नियम से समुद्घात करते हैं, और एक आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जिनकी 6 महीने की आयु शेष रह गई हो और वो केवली बने हो तो उनका समुद्घात नियम से होगा। वीरसेन स्वामी ने दोनों को स्वीकारा है। फिर से बताएं पंडित जी, हर केवली समुद्घात करते हैं, पहला सिद्धांत। दूसरा, 6 महीने उनकी आयु शेष बची है और अब केवली बने हैं तो समुद्घात करेंगे। दो प्रमाण है, लेकिन केवली समुद्घात क्या है ये सुन लीजिए। अरहंत परमेष्ठी हैं, उनके कर्मों की स्थिति अधिक है, आयु कम है। आयु कम है, कर्मों की स्थिति अधिक है, तो कैसा करेंगे? अक्षर देखो, तुम्हारी इतनी आयु है और इतने कर्म भोगना है तो बड़ा समस्या हो जाएगी, पूरा जीवन ही दुखमय हो गया। क्या करो? इसको नहीं बढ़ा सकते, आयु कर्म नहीं बढ़ा सकते। हाँ, आप ये जो कर्म है इनकी स्थिति तो घटा सकते हो, इनकी स्थिति तो घटा सकते हो, इनको बराबर कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। केवली भगवान क्या करते हैं, उनकी आयु कम है और कर्म प्रदेश ज्यादा है, तो क्या करते हैं? वो समुद्घात करते हैं जल्दी सुखाने के लिए। जल्दी सुखाने के लिए कैसे? मां साड़ी सुखाना हो, ठंडी का मौसम हो तो 4 घड़ी करके डाल देते हो ना, फिर ऐसी रस्सी बांधते हो यहां से यहां तक अलग अलग, और जल्दी करना तो फटकारते हो और फिर लंबी बांध देते हो। धोती तो सुखाई ना, गर्मी में अलग सूखती है, ठंडी में। गर्मी में तुम तो 4 फोल्ड करके डाल दो, आदमी सूख जाता है यार। अभी धोती का क्या है? अभी से याद आ रही क्यों गर्मी? कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। केवली भगवान भी क्या करते हैं, अपने हाथ प्रदेशों का विस्तार करते हैं, जिनका जितने में हो जाता है उतने में वापस लौट आता है। अधिक से अधिक 8 समय का समुद्घात होता है। दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण, ये 4 प्रकार के उसके भेद हैं, जिसका जितने में काम बन जाए उतने में लौटाता है। सबसे पहले दंड, केवली भगवान ऐसे बैठे हैं, उनका जो आद प्रदेश है वो दंडाकार निकले हैं। दंडाकार मतलब सीधे, दंडाकार, सीधे 14 राजू एक साथ। फिर कपाट, जैसे गेट खुलते ना ऐसा, फिर ऐसे उनके हाथ प्रदेश और खुल जाएंगे। फिर इसके बाद जो जगह बच गई किनारे किनारे, वो प्रतर, वहां पर भी उनका विस्तार होगा। जब पूरा विस्तार होगा तो लोकपूर्ण समुद्घात होगा। अब वापस कैसे आते हैं? लोकपूर्ण के बाद प्रतर, कपाट, दंड और वापस आत्मा का अंदर प्रवेश। ऐसा 8 समय का उत्कृष्ट केवली भगवान का लोकपूर्ण समुद्घात होता है। अब समय गिनो। पहला दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण, फिर प्रतर,
फिर कपाट, फिर दंड और फिर आत्म प्रदेशों के अंदर प्रवेश। इस प्रकार 8 समय अधिक से अधिक लगते हैं। किसमें? केवली भगवान के समुद्र घाट में। उस समय वो केवली भगवान लोग पूर्ण हो जाते हैं। उनके आत्म प्रदेश आपके आत्म प्रदेश को भी स्पर्शित कर लेते हैं। ऐसा भी समय आता है कि केवली भगवान के आत्म प्रदेश अपने आत्म प्रदेश में स्पर्शित होते हों, लेकिन क्या करें, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा कई समय आते हैं जब सिद्धों की आत्म प्रदेश ने आपके आत्म प्रदेशों को स्पर्शित किया, लेकिन आप कहीं और थे। आपको उनसे कोई प्रयोजन नहीं था अथवा आप समझ नहीं पाए। एक दृष्टांत देखते हैं। 2.5 द्वीप में कोई मुनराज है। कितने द्वीप में? और जम्बू द्वीप के ले लो, आप तो भरत क्षेत्र के यहीं ले लो। एमी तुम यहीं से मोक्ष जाने वाले हो अभी 1 मिनट बाद, तो तुम बैठे हो। इसी के ठीक ऊपर पहले स्वर्ग में कोई देव है कि नहीं? कोई ना कोई देव अपनी क्रीड़ा कर रहा है, ठीक। उसके ऊपर भी देव है कि नहीं? उसके ऊपर भी देव है कि नहीं? सब अपने अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं। और ये महाराज का मोक्ष हुआ और सीधा आत्मा एक समय में 14 राजू चली गई, 7 राजू ऊपर चली गई। और जैसे ही ऊपर गई सिद्ध शिला में जाके पहुंच के रुक गई। ये वो आत्मा के प्रदेशों ने सिद्धों की आपके प्रदेशों को स्पर्शित किया कि नहीं? स्पर्शित तो कर लिया, लेकिन आपके अंदर उसका कोई अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा उपयोग वहां नहीं था। यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। हो ही जा रहा है ना, लेकिन क्या बताएं, व्यक्ति उसको अनुभव नहीं कर रहा, और हो भी रहा हो तो उसका उपयोग वहां है नहीं। ऐसा भी तो समय होगा प्रसून कि तुम्हारे नगर में महाराज होके चले गए, तुम्हें पता नहीं चला, चातुर्मास होके चला गया। उपाध्याय ज्ञान सागर जी, अब अभी महाराज जी की समाधि हुई है, आचार्य ज्ञान सागर जी की, उनका चातुर्मास जबलपुर हुआ था भी नहीं। जब चातुर्मास स्थापना हुई, हमें तब मालूम चला कि महाराज जी आए हैं, जब हम वहां चौका लगा था। क्यों? हमारा उपयोग वहां था ही नहीं। आप क्या समझ रहे हो? बड़े बड़े आचार्य के तीर्थंकर भी होके चले जाते हैं, लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। इसलिए नरेंद्र भैया ज्यादा भीड़ का विकल्प नहीं करना। जो है सो है, जिसकी भव्यता है वही ग्रहण कर पाएगा, वही भाग ले पाएगा, बाकी भाग जाएंगे। यहां अच्छा लग रहा है कि घर पे हैं? फिर घर क्यों जाओगे आप लोग? प्रसून, फिर घर क्यों जाओगे? महाराज के पास अच्छा लगता है ना, फिर घर क्यों जाते हो? बोलो बोलो भाई, घर क्यों जाते हो फिर? अच्छा लगता है पंडित जी, बार बार आते हो तो फिर अच्छा लगता है, तो जाते क्यों हो? एक जैनों में एक बहुत बड़ी समस्या उसको कहते हैं होम सिकनेस। होम सिकनेस, उसको अपने घर में ही चैन आता है, 2-3 दिन से आता हो तो घबराहट होने लगती, घर चलो घर चलो। बिनी पहले लगता होगा, हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भैया घर में मत चलो। एक माँ चौके में सुबह कह रही थी आहार के बाद, महाराज जी हमारा बेटा डरता है, आता ही नहीं है। हमने कहा आप 7 दिन ले आओ, फिर आप डरोगे कब घर आएगा, या हमारे पास छोड़ दो, हम समझ लेंगे। वो अब्बू कह रहे हैं हम अपने अपने घर जाना है, तो माँ कह रही घर चलो, हम ले आए हैं। दूबरे हो रहे हो एमी बिनी, घर चलो घर चलो। अरे बोलना घर ही तो जा रहे हैं, अभी तक तो घर में थे ही नहीं, अब हम घर जा रहे हैं। आपका समय हो गया भैया। देखो अच्छे दिन कैसे निकलते हैं, अच्छे दिन कैसे निकलते हैं। कोई क्वारंटीन हो जाए तो
एक एक मिनट भारी पड़ता है भगवान, ये गली के गेट कब खुलेंगे। नरक का अनुभव कर लो, वहां तो कम से कम तुम्हारे घर पे दाना था खाने के लिए, नरकों में तो कुछ नहीं था। वहां भी तो 33 सागर के लिए क्वारंटाइन हुए हो। बोलो बोलो। अपने सिंधी भाई आते हैं 2-3 वैया वृत्ति करने, मोंगना जी मालूम कल एक भाई क्या कह रहे थे, बोले महाराज जी बाहर 15 मिनट से खड़े थे, सो 9 नहीं बज रहा, और बोले अंदर आए बैठे हैं 9:30-10 कब बज गई पता ही नहीं चला। बोले घर की घड़ी में कांटा आगे नहीं बढ़ता, और गुरु के पास रहो तो कांटा रुकता नहीं। अच्छा समय जल्दी निकलता है, ऐसा लगता है, समय तो वैसा ही निकलता है, आपके उपयोग की धारा जैसी हो वैसा आपको लगता है। घर से बाहर निकलो, कब सुबह की शाम हो जाती है पता नहीं चलता। हमें तो समझ में नहीं आया, 9 साल कुछ हो गए दीक्षा लिए, सुबह की कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। सहज सागर जी बताओ आपका, ऐसा लगता है कि ये और पढ़ना बाकी रह गया, वो और पढ़ना बाकी रह गया, और रात ही हो गई, चलो भैया बंद करो। कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कोई मतलब नहीं। महाराज अपन बस जहां पहुंचे वहीं नहाओ, बॉटल लेके एम ही दौड़ लगाओ। बोले भैया वहां यही व्यवस्था है। क्यों प्रसून, क्या आनंद आता है बिहार में। लेकिन क्या बताएं भैया, वहां से जाना आनंद कहीं और आता है तो व्यक्ति घर चला जाता है। ये आत्म प्रदेश जो है आपके कह रहे हैं भैया इसमें बंद मत करो, अब इसका बंद करो, ताकि मैं संकोच विस्तार करते करते थक चुका हूं, अब मैं संकोच विस्तार नहीं करना चाहता हूं। करना है संकोच विस्तार का बंद तो कर दो आज से बंद। समय आपका है। फिर भी क्या बताएं भैया, जनरल नॉलेज, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे लोग अज्ञानी हो रहे हैं। तुम्हारा धन अज्ञानी है, संबंधी अज्ञानी है, जो तुम्हें दिख रहा है सब पुद्गल दिख रहे हैं, सब अज्ञानमय है और तुम ही ज्ञानमय हो। लेकिन फिर भी ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी हो रहे हो। कभी देखा प्रधानमंत्री को पान के ठेले पे खड़े होकर लड़ते हुए कि तुमने 5 रुपया ज्यादा ले लाए? नहीं देखा। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति पान के ठेले में खड़ा है, बोले भैया तुमने सुपारी तो डाली नहीं। बड़े लोग छोटा काम नहीं करते, एमी बड़े लोग छोटा काम नहीं करते। तुम बड़े हो कि छोटे, तुम जीव द्रव्य हो। बड़े लोग छोटा काम नहीं करते, बड़े लोग तो बड़े ही काम करते हैं। घर जाना, शादी करना, कसायों की पूर्ति करना छोटा काम है। अपन बड़े लोग हैं, अपन बड़ा काम करते हैं। प्रसून तुम बड़े हो कि छोटे? बड़े बनना कि छोटे? अब बताओ, बड़े बनना कि छोटे? बस, लेकिन काम करेंगे छोटे। बड़े काम करना है तो अब घर नहीं जाओगे तुम। तुम्हारी माँ की सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। तुम बोलना हम आज से घर का त्याग कर रहे हैं, महाराज के पास रहेंगे, हमने पंचशील सिद्धांत पढ़ लिया है। फिर देखना माँ बोलेगी तुम चलो भैया, तुम होटल में ही खाइयो, लेकिन घर चलो भैया। क्यों? एक कसाय है, राग है। अक्षत बड़े बनना कि छोटे? छोटे ही रहना है भैया। बड़े बनना है तो छोटे काम बंद करना पड़ेंगे। इतना ही समझ में आ जाए प्रियम अगर व्यक्ति को, तो बुद्धि नहीं खुल जाए उसकी। हमसे कोई मिले कैसे जीवन जीना चाहिए, हमारे पास रह के भी जीवन जीना नहीं सीख पाए तो क्या तुम रहे हमारे पास? क्या तुम रहे हमारे पास, तुम अगर हमारे जैसे जीवन नहीं सीख पाए? हमने एक एक समय जिया है आचार्य